सुख और दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती रहती हैं। हर इंसान जीवन में सुख और शांति चाहता है, इसके लिए भागदौड़ करता रहता है। वो किसी न किसी संत या इष्ट देव की शरण में जाता है ताकि उसे कोई शांति के लिए कोई रास्ता बता सके। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम्हें विश्वास होता है कि बाबा तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे। मेरे 11 वचन तुम्हारी भौतिक रक्षा, सुरक्षा एवं आध्यात्मिक उन्नति की गारंटी देते हैं। मेरे वचन तुम्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। जब तुम मेरा पहला वचन पढ़ते हो कि जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा, तुम्हें सहज ही ये महसूस होने लगता है कि सारी आपदाएं शिरडी में आते ही समाप्त हो जाएंगी। क्या इस वचन का महज इतना ही अर्थ है? एक बार मेरे एक भक्त ने मुझसे पूछा कि बाबा, जो भी लोग शिरडी आते हैं क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? मैंने उसके प्रश्न के जवाब में कहा, बोर लगे आम के वृक्ष की तरफ देखो। क्या सभी बोर आम में तब्दील हो जाते हैं? कुछ बोर तो अपने आप झड़ जाते हैं और जो बचते हैं उनमें से भी कुछ आंधी की झकोरों से नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेष रह जाते हैं जो आम बन पाते हैं। जो मैंने ये उदाहरण दिया ये तुम लोगों की जिंदगी पर भी लागू होता है। कुछ मेरे भक्त शिरडी आना चाहते हैं, पर शिरडी यात्रा शुरू करने से पहले ही कई भक्तों का मन बदल जाता है और वो शिरडी पहुंच ही नहीं पाते। मन की चंचलता मन को भटका देती है। इनमें से कुछ अगर शिरडी पहुंच भी जाते हैं तो उनमें से कईयों के तन शिरडी में होते हैं, पर जो उनका मन है ना वो भटकता ही रहता है। कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई परिवार के बारे में सोचता रहता है। फायदे घाटे के जोड़ में लगा मन शिरडी में ठहरने ही नहीं देता। ऐसे इंसान उन बोरों के समान हैं जिनमें आम बनने जैसे गुण होते ही नहीं। जैसे कुछ बोर स्वयं झड़ जाते हैं, वैसे ही शिरडी में आने वाले कुछ भक्त समस्या का समाधान न मिलने के कारण अपने आप शिरडी आना छोड़ देते हैं। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं होता कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिल जाता। चमत्कारों की उम्मीद रखने वालों को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि चमत्कार मैं नहीं करता, बल्कि साईं में तुम्हारी श्रद्धा चमत्कारों को करने पर मजबूर करती है। शिरडी श्रद्धा है और साईं में भक्ति सबर है। श्रद्धा यानी शिरडी रास्ता खोलती है। जब तुम शिरडी में आओगे तो तुम्हारा मन मेरी तरफ लगेगा। अगर तुम्हें चमत्कार नहीं दिख रहा तो इसमें मेरी गलती नहीं। तुम देखो कि तुम्हारी भक्ति कैसी है, तुम्हारे विकार कैसे हैं। मेरे कुछ भक्त मोह और लालच के चलते मुझे खो देते हैं। कुछ ईर्ष्या की आंधी में साईं से दूर हो जाते हैं। जो इंसान हर मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और अपनी मंजिल तक वो पहुंच जाते हैं, वो आम बन जाते हैं। जब तुम शिरडी में आओगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। शिरडी एक पवित्र भूमि है जहाँ हवा शुद्ध और बड़ी ताजी होती है। यहाँ मन के विकार रूप बदल लेते हैं। क्रोध अपनी कमजोरियों पर आने लगता है। लोभ साईं के चरणों में झुक जाता है। साईं की भक्ति की मस्ती का रंग सब पे चढ़ जाता है। ये शिरडी है। यहाँ आपदाएं निकल भागने का रास्ता खोजती हैं। कर्मों के प्रतिकूल प्रभाव क्षीण होने लगते हैं। परभक्त को झेलने की शक्ति मिलती है। मैंने इस भूमि में बहुत साल तपस्या की है। इस मिट्टी की ऊर्जा में साईं का नाम बसा हुआ है, तो उस मिट्टी में आपदाएं कैसे ठहर सकती हैं? मेरे बच्चों, तुम शिरडी आओ, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और आना पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरे श्रद्धा और विश्वास से। तुम एक दिन जरूर आम बन जाओगे। खुश रहो मेरे बच्चों।